हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जीके विद विके खंडेलवाल पर। इससे पहले हमने जो डाइस है उसके एक जो दो प्रकार के जो क्वेश्चन है, जिसमें हमने देखा है कि मानक पासा क्या होता है, जर्नल पासा क्या होता है, वो हमने देख लिया। वह हमने देख लिया वन कॉमन ट्रिक से कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, टू कॉमन ट्रिक से कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उसके बाद आज हम लेंगे खुला पासा यानी ओपन डाइस के बारे में। तो उसके बारे में देखेंगे कि ओपन डाइस से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। उससे पहले हमें एक बार रिविजन कर लेते हैं कि हमारा जो जर्नल डाइस था वो क्या था और जो मानक पासा था वो क्या था, उसके बारे में हम देखते हैं। वन कॉमन ट्रिक और टू कॉमन ट्रिक का जल्दी से ब्रीफ में देखते हैं। जैसे हमने सबसे पहले देखा था जनरल डाइस यानी सामान्य पासा कौन सा होता है, जिनकी सतह का योग 7 होता है वो सामान्य पासा। और स्टैंडर्ड डाइस वो होता है दोस्तों जिसके जो ऑपोजिट साइड होती हैं दोनों, उन ऑपोजिट साइड का योग 7 होता है। और उसके बाद हमने देखा था वन कॉमन ट्रिक। जैसे ये हमारे पास कोई डाइस है, ये हमारे पास कोई डाइस है और एक ये डाइस है, दो डाइस हम लेते हैं। ये हमारे पास कोई दो डाइस है, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 3। तो अब हम इसमें देखते हैं कि एक अक्षर हमारा कॉमन आया था, जो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, ये यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है। हमसे इसमें पूछा जाता है कि जैसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की दो की अपोजिट क्या है, तो हम कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर वन कॉमन ट्रिक लेते हैं हम। वन कॉमन ट्रिक में हम देखते हैं कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो हम किसी भी 5 से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों में समान चलेंगे। जैसे हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो 5 के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है 1 और 1 के बाद यहाँ पर आ रहा है 2। ऐसे ही हम इसमें भी क्लॉकवाइज ही चलेंगे तो 5 के बाद कितना आ रहा है 6 और यहाँ पर 6 के बाद आ रहा है 3, ये 3। तो इसके अपोजिट दोस्तों क्या होगा, वह होगा जो इसमें दर्शाया नहीं गया। तो इसमें क्या नहीं दर्शाया गया है, तो इसमें 4 नहीं दर्शाया गया है कि 1 से लेकर 6 तक होती है, 6 सतह होती हैं, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं इस सतह पर। तो हम देखते हैं कि 4 नहीं है, तो इसका अगर 5 का अपोजिट पूछ लिया जाए तो 5 का अपोजिट तो होगा दोस्तों 4, लेकिन हमसे पूछा गया है 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट होगा यहाँ पर 3, क्योंकि ये संख्या जैसे 1 है वो 6 के अपोजिट होगी और 6 है वो 1 के अपोजिट, 2 3 के और 3 2 के अपोजिट होगा। तो 2 के अपोजिट पूछा जाए तो आंसर होगा 3। अब हम देखते हैं इसी में ऐसे ही हमारे सामने आ जाता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन था वो हम जल्दी से चल रहे हैं, वो था हमारा टू कॉमन ट्रिक से। स्टैंडर्ड वाइज पासा और जनरल पासा हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं टू कॉमन ट्रिक। टू कॉमन ट्रिक से हम देखते हैं, जैसे हमने ये पासा लिया, एक और पासा लेते हैं, जैसे ये लिया, यहाँ पर लिख दिया हमने 6 1 2, यहाँ पर लिख लिया हमने 1 2 3। अब हम इसमें देखते हैं टू कॉमन ट्रिक में यहाँ पर दो ऐसे शब्द हैं जो कॉमन हैं। दो शब्द नहीं दोस्तों, दो ऐसे हैं, जैसे 1 और 6 और यहाँ पर 1 और 2 और यहाँ पर 1 और 2। तो हम इसमें देखते हैं कि टू कॉमन ट्रिक में 1 और 2 यहाँ पर कॉमन है और 1 और 2 यहाँ पर कॉमन है। तो हम इन दोनों को ले लेंगे और जो बचे हुए अंक हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब 6 बचा वो हमेशा 3 के ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट होगा। ये हमारा आंसर हो, ये ऐसे हम इसका आंसर निकालते हैं। जैसे हमसे 6 का ऑपोजिट पूछ लिया जाता तो 3 आता। ऐसे ही जो 1 और 2 है इसका ऑपोजिट हमेशा वो होगा जो इसके अंदर दिखाया नहीं, दर्शाया नहीं गया है। जैसे 1 और 3 तक, 6 तक और 4 और 5 इसमें दर्शाया नहीं है, तो इसका ऑपोजिट होगा 4 और 5। जैसे हम देखते हैं कि हमसे पूछ लिया जाता एक का अपोजिट, तो एक का अपोजिट हम आंसर 4 या 5 में से एक देते, या तो 4 या 5, तो इसका आंसर 1 ना आकर 2 आता। जैसे हमसे पूछ लिया जाता 4 का अपोजिट क्या होगा, तो उसका अपोजिट 1 भी हो सकता है और 2 भी, ये हमारा आंसर होता है। तो ये थी हमारी टू कॉमन ट्रिक। अब हमारी एक ट्रिक आती है नो कॉमन ट्रिक और एक आती है खुला पासा। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस यानी खुला पासा। खुला पासा के अंदर हम देखते हैं कि जो पासा होता है वो खुला होता है। जैसे ये हम कोई पासा बना लेते हैं,
ये हमने कोई पासा बनाया, एक दो तीन चार, और ये हमने यहाँ तक कर दिया, तो ये हो गया 6। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या देखते हैं दोस्तों, जो एक छोड़कर एक होता है, जैसे अल्टरनेटिव, मतलब एक छोड़कर एक, मतलब ये ए है तो इसके छोड़कर ये बी, ये अगर सी है तो इसको छोड़कर ये डी, ये ई है तो इसको छोड़कर ये एफ। तो हम देखते हैं इसमें जो एक छोड़कर एक, मतलब अल्टरनेटिव शब्द होता है, वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। एक छोड़कर दूसरा नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। जैसे ए के अपोजिट इसमें क्या होगा, ए के अपोजिट होगा इसमें बी, और बी के अपोजिट ए। जैसे इसमें है सी, तो सी के अपोजिट होगा डी, और डी के अपोजिट होगा सी। और जैसे ई के अपोजिट होगा एफ, और एफ के अपोजिट होगा ई। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे कि जो एक दूसरे का जो अल्टरनेटिव है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो हम जैसे भी कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन लिया, यहाँ पर हम इस नंबर को गायब कर देते हैं। जैसे हम कोई भी ले लिया, जैसे एच, यहाँ पर 2, यहाँ पर आर, यहाँ पर स्टार, यहाँ पर एन, यहाँ पर टी। अब हम देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके अंदर स्टार के विपरीत क्या होगा। ये हमसे पूछा जाए कि स्टार के विपरीत क्या होगा, तो हम सबसे पहले कैसे निकालेंगे, हम कहीं से भी स्टार्ट करेंगे। जैसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं एच, और अल्टरनेटिव अक्षर लेते हैं। जैसे एच के विपरीत क्या होगा, एच को एक छोड़कर दूसरा खाना कौन सा, एच को एक छोड़कर दूसरा खाना है ये खाना छोड़कर ये खाना आया तो आर आया, एच के अल्टरनेटिव आर। अब हम देखते हैं बचा 2, तो हम अब देखते हैं 2 को एक छोड़कर, मतलब आर को छोड़कर टी, ये आया टी। मतलब एच के विपरीत होगा आर, और आर के विपरीत होगा एच, और 2 के विपरीत होगा टी, और टी के विपरीत होगा 2। अब हम देखते हैं स्टार के विपरीत क्या होगा, एन, क्योंकि अल्टरनेटिव नंबर होता है, ये आया एन। तो हमसे क्वेश्चन ये क्या पूछा जाएगा, स्टार के विपरीत क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा स्टार के विपरीत एन होगा। ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। खुला पास ओपन डाइस बिल्कुल आसान है दोस्तों, ये तो एकदम बिल्कुल आसान है। जैसे अब कोई दूसरा लेते हैं हम इसी के अंदर, क्योंकि डाइस पूरे तरीके से खुलना भी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये लिया, ये यहाँ पर हमने ले लिया ये, और ये 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब इसमें से हम ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी नंबर ले लिया, जैसे 5 यहाँ पर ले लिया, 11 यहाँ पर ले लिया, 15 यहाँ ले लिया, 18 यहाँ ले लिया, 20 यहाँ ले लिया, 21। अब हमसे पूछ लिया जाएगा, हमसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हमसे पूछ लिया जाएगा 20 के विपरीत क्या होगा। तो हम इसमें देखेंगे कि 2 अल्टरनेटिव नंबर लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले लेंगे 5, तो 5 के विपरीत देखते हैं, एक छोड़कर कितना आ रहा है, 18। 5 के विपरीत कितना आ रहा है, 18। अब हम लेते हैं 15, 15 के विपरीत कितना आ रहा है, 21, क्योंकि एक अल्टरनेटिव छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब हमें पता ही चल गया है कि 11 के विपरीत कितना होगा, 2 ही संख्या बची हैं, 20। तो हमसे पूछा गया 20 के विपरीत, तो 20 के विपरीत हमारा आंसर होगा 11। तो ओपन डाइस है, उससे तो आप बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन आते हैं। तो ओपन डाइस तो आप 2 सेकंड में मात्र देखते ही सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई खास बड़ी बात है नहीं। तो ओपन डाइस भी इसी प्रकार से क्लियर होता है। अब हम देखते हैं, इसमें आता है एक 1 कॉमन ट्रिक, अभी तक हमने नहीं करवाया है। तो 1 कॉमन ट्रिक में हम क्या करते हैं, जैसे 1 कॉमन ट्रिक,
तो वन कॉमन ट्रिक में हम देखते हैं कि इसमें केवल पासे के हमें क्या, या तो स्टैंडर्ड पासे स्टैंडर्डाइज के बारे में पूछा जाता है, या जर्नल, क्योंकि इसमें केवल एक ही डाइस दी जाती है। तो जैसे हमारे सामने ये डाइस दी गई, 5, 1, 6, और हमसे ये पूछ लिया जाएगा जर्नल डाइस है स्टैंडर्ड डाइस। तो जर्नल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में हमने बताया था कि जो स्टैंडर्ड डाइस है इसके जो ऑपोजिट साइड होती है, ऑपोजिट साइड, इसका योग हमेशा 7 होता है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइड का। और जो जर्नल डाइस है इसमें सतह, 2 समान सतह का योग 7 होता है, जो आपस में दिखाई देती हैं। जैसे इसमें हमें दिखाई दे रही है ये सतह इसके साथ लगाई हुई है 1 वाली 5 के, क्योंकि ये सतह ऑपोजिट नहीं है इसीलिए हमें ये नंबर दिखाई दे रहे हैं। हमें सबसे बड़ा रूल होता है 2 ऑपोजिट साइड कभी भी एक साथ पासे में नहीं दिखाई दे सकती। तो अगर योग 7 करना है तो ऑपोजिट साइड होगी, तो कभी भी योग 7 बनेगा नहीं। जैसे इसमें बनना है 6 और 1 7, लेकिन जर्नल डाइस में ऑपोजिट साइड का योग 7 बनता है, तो ऑपोजिट साइड हम एक साथ कभी भी देख नहीं सकते। तो स्टैंडर्ड डाइस तो होगा नहीं, तो ये होगा जर्नल डाइस, क्योंकि इसमें सतह का योग 7 बनना है। तो इसका आंसर होगा जर्नल डाइस। इसी प्रकार से हम एक वो देख लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस कैसी होगी। तो स्टैंडर्ड डाइस में हम देखते हैं, जैसे ये हमने लिया कोई भी डाइस, ये लिया, इसमें ये 2 लिया, ये हमने लिया 4, और ये यहाँ पर हमने लिया 1। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें सतह का योग 2 और 4 6 हो रहा है, 1 और 4 5 हो रहा है, और 5 और 2 1 और 3 3 हो रहा है। इसमें सतह का योग 7 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये जर्नल डाइस तो है नहीं। तो जर्नल डाइस नहीं है तो पक्का ही ये स्टैंडर्ड डाइस होगी। हम देखते हैं जैसे 4 के विपरीत हम 3 ले तो 7 होता है, 2 के विपरीत 5 ले तो कितना होता है 7, और 1 के विपरीत 6 ले तो कितना होता है 7। मतलब ये जो विपरीत है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि इनकी ऑपोजिट साइड का योग 7 हो सकता है, इसीलिए ये एक स्टैंडर्ड डाइस के रूप में गिनी जाएगी। और जर्नल डाइस का हमने देखा। तो दोस्तों हमने जो पासे हैं उससे संबंधित आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन करवाए हैं। इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन लेंगे और उन्हें सोल्व करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ समझ में आया हो तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।